हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड ग्रो में। तो आइए आज हम बात करते हैं कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। यहाँ पर लिखना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही आएगा वेबसाइट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। अभी जैसे ये पॉपअप आ रहा है, मैंने इसे हटा दिया। अब दोस्तों, जैसे कि आपके पास आईडी नहीं है तो आप बना सकते हैं। अगर आपके पास आईडी है तो आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन। क्लिक किया हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन पर। अब यहाँ पर जैसे आपको आईडी बनानी है, पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट किया हमने, दिल्ली फॉर एग्जांपल। नेम देना है, जैसे जिसका भी पासपोर्ट बनाना है आप उसका नेम देंगे। डीओबी, आप उसकी डीओबी फिल कर देंगे। डीओबी जैसे कि मैंने फिल किया। डीओबी फिल कर दिया। आपको मेल आईडी यहाँ फिलअप करना है, तो मेल मैंने फिल कर दिया। लॉगिन आईडी अगर आपको सेम रखनी है तो आप यस कर दीजिए। चेंज रखना है तो मुझे सेम रखना है। वैलिड मेल आईडी फिल किया। लॉगिन आईडी यहाँ पे फिल सेम हो गया। देन आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब जैसे कि पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ये डाल दिया। पासवर्ड कंफर्म करना है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि आप जो भी पासवर्ड डालें आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस, आपको क्या क्वेश्चंस रखने हैं। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आपको कैसे क्या करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी आपका हो सकता है। फेवरेट कलर ब्लैक। कैप्चा देन फिल करना है। एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। रजिस्टर, जैसे कि अभी ये पेज रजिस्टर्ड पर मैंने क्लिक कर दिया है, लोड हो रहा है। तो दोस्तों, आपको पासपोर्ट अगर अप्लाई करना है या कुछ चेंजेस करने हैं कुछ, तो आप खुद ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कैफ़े में जाएं या फिर कहीं भी जाएं। आप अगर सारी चीज़ें खुद ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये कह रहा है यह लॉगिन आईडी पहले से ही मौजूद है। कोई नहीं, मैं दूसरी आईडी फिलअप कर देती हूँ। मैंने आईडी फिलअप किया। हाँ दोस्तों, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी अगर आपने एक बार फिलअप कर रखा है वो फिर दोबारा ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। कि आप कोई चीज़ रिपीटेड फिल ना करें। तो आपको सारी डिटेल बहुत ध्यान से फिल करनी है। रजिस्टर। अब जैसा कि यहाँ पे आईडी मेरी बन चुकी है, बन गई आईडी। अब मैं इसे लॉगिन करूँगी। तो लॉगिन करते हैं हम। लॉगिन करने के लिए आपको होम पर क्लिक करना है। लॉगिन। अब मैंने यहाँ पर आईडी फिल किया।
कंटिन्यू। व्हाट हैपन। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आईडी बना ली थी, लेकिन ये अभी लॉगिन नहीं हो रही। लॉगिन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने अभी अपनी मेल आईडी से इसे कंफर्म नहीं किया। तो हम चलते हैं मेल आईडी पर, और इसको सबसे पहले कंफर्म हमें वहाँ से करना होगा। तो जब तक हम अपनी मेल से कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये लॉगिन नहीं होगी। तो मेल आ चुकी है मेरे पास, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। यहाँ से जाएंगे, लिंक दिया होगा, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे ही आईडी फिलअप करेंगे, सबमिट, कंफर्म हो गया। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई किसी की आईडी इस पर यूज नहीं कर सकता। अगर वैसे मैं क्लिक कर देती, वैसे ये ले लेता, तो किसी की भी आईडी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इस वेबसाइट की अच्छी बात है कि आप किसी और की आईडी यूज नहीं कर सकते जब तक वो वहाँ से कंफर्म नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आईडी उसी का फिलअप करें जो कंफर्म कर सके। बेहतर होगा कि आप अपनी ही आईडी फिलअप करें, क्योंकि दूसरे की आईडी अगर आप फिल करते हैं तो फिर आप कंफर्मेशन कहाँ से देंगे। इसलिए आप अपनी ही आईडी फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से आपको करना है, तो आप बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे क्या करना है। लॉगिन किया मैंने इसे। अब यहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें अप्लाई कर सकती हूँ, बट मुझे तो आज का टॉपिक जैसे कि पासपोर्ट है, तो हम पासपोर्ट ऑफलाइन सारी चीज़ें करनी है, तो आप अल्टरनेटिव 2 पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी द फॉर्म। बट मुझे ऑनलाइन सब कुछ करना है, तो मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव 1 पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब ये हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आप किस स्टेट में हैं, तो सिलेक्ट करना है आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देन जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब अगला पेज तुरंत ही ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या अप्लाई करना है, अपना पासपोर्ट री इशू करना है या फिर फ्रेश पासपोर्ट है, तो आप जैसे कि मैंने बताया फ्रेश पासपोर्ट, तो फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है एप्लीकेशन आपको किस टाइप का चाहिए, तत्काल या नॉर्मल। तत्काल का मतलब होता है आपको कहीं की जल्दबाजी है, मतलब इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आपको तुरंत मतलब चाहिए पासपोर्ट। लेकिन मुझे तो नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल पर क्लिक किया। अब बुकलेट के 2 ऑप्शंस हैं, 60 पेजेस चाहिए, 36 पेजेस चाहिए। अब जैसे ही आप अगर ट्रैवल के ज़्यादा शौकीन हैं, अगर आप बाहर ज़्यादा आते जाते हैं, तो आप 60 पेजेस ले लीजिए। अगर कम है आना जाना, तो 36 पेजेस आपके लिए इनफ है। अब यहाँ पे आया गिवन नेम। जो भी आपको पासपोर्ट पर नेम चाहिए वही यहाँ फिल करेंगे। तो आपको चीज़ बहुत ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गया तो फिर करेक्शन करना पड़ता है, फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से फिलअप करिए। नो, एक एक चीज़ आप बहुत ध्यान से फिल करिएगा दोस्तों। अब DOB, जैसे कि जिसका भी पासपोर्ट बना रहे हैं आप, उसका DOB, तो मैं जिसके लिए अप्लाई कर रही हूँ उनका DOB मैं फिलअप करूँगी। आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर ही बैठेंगे तभी पासपोर्ट अप्लाई हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टेप पहले कर लें फिर डॉक्यूमेंट लेकर बैठें। अब ये कह रहा है आप आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका बर्थ है तो यस करिए, अदरवाइज नो। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ का बर्थ है आप वो यहाँ फिलअप करिएगा। देन आपका स्टेट बहुत ध्यान से फिलअप करिएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ आप लोगों को, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग फिल करें, बिकॉज वेरिफिकेशन होता है। अगर कुछ भी रॉन्ग हो जाएगा तो पासपोर्ट नहीं बनेगा आपका। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कुछ भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा ही चेक होते हैं। पहले आपको ऑफिस जाके चेक करना होगा, चेक कराना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट, देन आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप सारी चीज़ें बहुत ध्यान से फिल करें, बहुत ही केयरफुली।
एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है आप वो फिल करिए यहाँ पे। देन आप माइनर हैं तो यस, नहीं है तो नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आप वो फिल करिए। आपके बॉडी पर कोई मार्क है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आधार अगर अवेलेबल है तो आधार कार्ड भी डाल दीजिए। वैसे बेटर होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट फिल कर ही दीजिए, बिकॉज वैसे भी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते ही हैं, तो आप फिल कर देंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं फिल करेंगे तो वहाँ बाद में पूछा जाएगा आपसे जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट कि आपने ये क्यों नहीं फिल किया। तो इसलिए आप सारी चीज़ें फिल कर दीजिए। देन आई एग्री पर क्लिक करना। सेव माई डिटेल्स भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, अब ये बाकी डिटेल पूछेगा तो यहाँ पे भी आप वही डिटेल फिल करिए जो आपके डॉक्यूमेंट पर हो। अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही सारी चीज़ फिल करेंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज फिर आप चेंज कराते रहेंगे। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप माइनर होते तो ये भी जाता, अब यहाँ पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट। देन आपको क्या करना है, अभी ये कुछ डिटेल पूछेगा जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस। अब आपका एड्रेस क्या है वो आप फिल करेंगे। आउट ऑफ इंडिया है तो यस करेंगे। आउट, अब जैसे कि आउट ऑफ इंडिया नहीं है तो मैं नो पर मैंने क्लिक किया। और यहाँ पे एड्रेस वेरी केयरफुल, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डालें। अब ये क्या पूछ रहा है देख लेते हैं एक बार। ये पुलिस स्टेशन, अब आपका जो भी पुलिस स्टेशन पड़ेगा आप वो सिलेक्ट करिए। देन पिन कोड, पिन कोड मैंने फिलअप किया। मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया। टेलीफ़ोन नंबर, मेल आईडी आप क्या देना चाहते हैं मेल आईडी आप फिल कर दीजिए। अगर आप कोई दूसरी मेल आईडी पासपोर्ट पर देना चाहते हैं तो आप वो भी फिल कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस आईडी से आपने लॉगिन किया है उसी आईडी को ही फिल करें। यहाँ पर आप वो आईडी फिल करेंगे जिस आईडी से जो आईडी आप पासपोर्ट पर चाहते हैं। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल सेम ही है तो मैंने नो कर दिया। नेक्स्ट किया, ओके। अब ये कुछ नोटिस बोल रहा है तो आप इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देन ओके करिए। ओके। अगला अब ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी का दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें फ़िल कर दिया, अपना ही फ़िल कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप कर दिया। देन नेक्स्ट कर दिया। आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना ही पड़ेगा, कंपलसरी होता है ये। अब ये आपका कोई है डिटेल्स अवेलेबल तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज नॉट अवेलेबल पर क्लिक करिए। आपने पहले अगर कभी पासपोर्ट अप्लाई किया इशू नहीं हुआ तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। क्रिमिनल कोई है केस अगर आप पर तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नहीं है। इसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये पूछता है। कहीं आप कोई चीज़ आपके पास ना हो और आप यस कर दें या फिर हो और नो कर दें तो उससे दिक्कत आ जाएगी, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली पढ़ के तभी यस करिएगा। तो अभी जैसे कि मैं ये बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रही हूँ और ऐसा कोई इशू नहीं है तो मैंने इसलिए नो कर दिया। और सिटीजनशिप, ये कह रहा है कि हैव यू एवर बीन ग्रांट सिटीजन एनी अदर कंट्री की सिटीजनशिप, नहीं है तो मैंने नो कर दिया। सरेंडर कोई पासपोर्ट नहीं किया अभी तक तो इसलिए नो सारी चीज़ें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रखा है तो आप यस कर सकते हैं। नेक्स्ट।
अभी यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल बहुत ध्यान से चेक करनी है, क्योंकि जैसा ही यहाँ पे दिखा रहा है वैसा ही पासपोर्ट बन के आएगा। तो आपको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से चेक करना है। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप बैक करके चेंजेस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं अपना। तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, आधार कार्ड देना है, या जो भी देना है। फॉर एग्जांपल मैंने आधार कार्ड पर क्लिक कर दिया। डिजी लॉकर, ये कह रहा है डिजी लॉकर से क्या मैं उठा लूँ। तो वहाँ पे जैसा कि मेरा आधार कार्ड पड़ा है तो मैं अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा आधार कार्ड उठा लेगा। तो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगी। अगला है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का प्रूफ चाहिए। तो वहाँ का भी क्या आप दे सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, आप क्या देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर भी आधार कार्ड ही ले लिया। ओके, यस किया। अब ये यहाँ पे यस क्यों किया, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे यस क्यों किया। अगर हम यहाँ पे नो कर देंगे तो वहाँ पासपोर्ट में कोई भी चेंजेस हो, कोई भी सर्विसेज है तो हमें अपडेट नहीं मिलेगी। अगर हम यस करते हैं तो वहाँ उस ऑफिस में कुछ भी अपडेट्स आते हैं पासपोर्ट को लेकर तो हमें मैसेज आते रहेंगे, और इसके हमें 50 रुपीज़ चार्ज देने होंगे। तो इसलिए मैंने यस कर दिया। देन आई एग्री। और यहाँ पे हमें प्लेस फिलअप करना है। सबमिट फॉर्म पर मैंने जैसे ही क्लिक किया ये सबमिट हो गया। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म तो हमारा सबमिट हो गया, लेकिन अभी पासपोर्ट बना नहीं। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है। किस लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट हम पे करेंगे पहले, बिकॉज फ्री में नहीं बनता पासपोर्ट। हम पहले पे करेंगे फिर शेड्यूल करेंगे अपॉइंटमेंट। वहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कराना है, देन पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, SBI चालान या SBI कैसे आप पे करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पेमेंट तो दिखा नहीं रहा कि कितना पेमेंट मुझे करना है। कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं, आएगा, देखते हैं कितनी पेमेंट देनी है हमें। अब यहाँ पे कह रहा है यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, अभी तक मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली है। कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं, अब ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसने कुछ लिस्ट दे दी जहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है और अवेलेबल नहीं है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर अवेलेबल है और आपके आसपास का एरिया कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखकर फिलअप करिएगा। अब जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट, आपको जहाँ मतलब आपको यहाँ पर विजिट करके तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आप अपने नज़दीक का कोई भी ऑफिस सेलेक्ट कर लें जहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो। तो जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया, देन आपको कैप्चा फिल करना है। अब कैप्चा यहाँ पे मैंने फिल किया, कैप्चा फिल करते हैं। अभी भी बहुत कुछ है इसमें, तो अभी आप वीडियो पूरी देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट किया मैंने। अब ये क्या कह रहा है, प्लीज़ करेक्ट, शायद मैंने कैप्चा गलत फिल कर दिया था। कोई नहीं, मैं दोबारा फिल कर लेती हूँ। केस सेंसिटिव होते हैं ये सारे, तो आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव कैप्चा होते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल में लिखा है तो आपने स्मॉल में लिख दिया, या स्मॉल में लिखा है तो कैपिटल। जैसा लिखा है वैसा ही बिल्कुल सेम लिखना है आपको। अब ये हो गया। अब ये कह रहा है 1500 रुपये मुझे फिल करने हैं। देखिएगा आप बहुत ध्यान से, 1500 रुपये मुझे पे करने हैं। अब मैं यहाँ पे एंड बुक, जब तक मैं इस 1500 रुपये को पे नहीं कर देती तब तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी। तो कोई नहीं, हम पे करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया कि आप SBI बैंकिंग, योनो या फिर कैसे आप पे करना चाहते हैं। अगर इससे करेंगे तो बैंक चार्जेस तो सब में लगेगा। तो आप जैसे भी आपके पास जो भी सुविधा हो आप उस पर क्लिक करिएगा। और क्लिक किया और यहाँ पर यूज़र ID लॉगिन करना है, पासवर्ड, देन आपकी पेमेंट हो जाएगी। और आपकी अपॉइंटमेंट जहाँ पर आपने क्लिक किया था, जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया था, वहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी।